क्रीम कालिकाय नमः। हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या चेंज होने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिकअप पाइल होगी। फर्स्ट पाइल है A to N। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ A to N के बीच में है तो ये आप पाइल 1 चूज करेंगे, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ O to Z है तो आपको पाइल 2 चूज करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कालिमा मुझे बताइए, पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में 2026 में क्या होने वाला है, किस चीज का उनको ध्यान रखना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल सकती है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो आप उस डायरेक्शन में भी आप देख सकते हैं, और जिनकी मैरिज हो गई है उसमें क्या चेंजेस है या उसमें और क्या होने वाला है वो देखते हैं। ओके, 10 ऑफ वेंट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, के स्टार्टिंग में एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा आप बिजी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप लोडेड फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं है, कोई केयर नहीं है, कोई आपको सुनने वाला, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। कहीं कहीं पर स्टार्टिंग में आपको इस तरह की फीलिंग आएगी, आप थोड़ा सा हताश होंगे कि आपको ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आपके लिए कोई ऐसा शोल्डर नहीं है जहाँ पर आप जाकर आप ऐसा बोल पाएँ कि मुझे ये परेशानी है। पर साल के स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा कि अरे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मुझसे पूछे कि क्या हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरह की फीलिंग रहेगी। ये स्टार्टिंग में आप मान लीजिए 2 से 3 महीने। उसके बाद धीरे धीरे आप हर चीज़ को बैलेंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, जो है जैसा है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान को भी ग्रेटिट्यूड पे करेंगे और आप कहेंगे कि ठीक है भगवान, आपने मुझे जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, और आपने मुझे अपने आप में ही इतना सक्षम बनाया है कि मुझे किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए दिखेंगे। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, आप अपनी ग्रूमिंग पे भी बहुत ध्यान देंगे, और जिस तरह की ग्रूमिंग आप करेंगे लोग भी आपको देखेंगे और आपको फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप कोई फीमेल है तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है या आपका वे ऑफ लिविंग इतना अच्छा होने वाला है कि लोग भी इसको देखकर आपको फॉलो करने वाले हैं। सीरियसली ऐसा होगा। तो इस तरह से आप मतलब कि उस टाइम पे ऐसा फील नहीं करेंगे कि अरे यार कोई तो होना चाहिए। ये वाली जो फीलिंग है वो धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। आपने काफी हद तक अपने आप को बैलेंस किया होगा। साल के एंड तक मतलब कि साल में आप मान लीजिए जून के बाद, ठीक है, जून के बाद आपको एक स्टेबल फाउंडेशन मिलेगा। ठीक है, सिक्योर और स्टेबल फाउंडेशन मिलेगा जिसके अंदर बहुत पैशन होगा। आपकी जो लव लाइफ है उसके वारे नारे हो जाएंगे, जिसके साथ में आप बहुत ही हेल्दी हैप्पी फील करेंगे, जैसा कि आप चाहते थे कि कोई आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे, ये भी आपको मिलेगा। प्लस आपके साथ में काफ़ी अच्छा, काफ़ी ये जो आपका रिलेशन होगा काफ़ी रोमांटिक होगा, काफ़ी इंटीमेसी होगी, है ना। तो जिस तरह का आप चाहते थे, कभी आपने अपने ड्रीम में ऐसा देखा हो कि भाई मुझे इस तरह का रिलेशन चाहिए, तो वैसा ही आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, ये इंसान वो होगा जो कि आपका ड्रीम कम ट्रू होगा, और आप और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो 2026 में फिर से मैं एक बार बताती हूँ, स्टार्टिंग में आपको फील होगा कि अरे यार कोई भी नहीं है, कोई ऐसा शोल्डर नहीं है जहां पर मैं ऐसे टिक कर अपनी परेशानी बता सकूं। सेकेंड हाफ में आपको ऐसा फील होने लगेगा कि नहीं ठीक है, भगवान ने मुझे जो भी दिया है बहुत कुछ अच्छा दिया है, मैं अपने आप में ही इतना सक्षम हूँ कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप में बहुत ही बैलेंस फील करेंगे। पर
जून जुलाई के बाद कोई इंसान ऐसा आपको मिलेगा जो कि आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। मेरा जो पार्टनर है वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और ये वाला साल आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज किया है, आप ये मान लीजिए कि आपने जितना भी आप स्टार्टिंग में हार्डवर्क करेंगे वो आपको एंड तक फील होगा कि जो भी मैंने किया बहुत अच्छा किया और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझे अगर ये वाली चीज़ शायद अगर स्टार्टिंग में मिली होती तो मैंने अपने आप को इतना बैलेंस नहीं किया होता, और बिना बैलेंस की अगर मुझे ये चीज़ मिली होती तो शायद मुझे इस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। आपको ऐसा एंड तक आपको फील होगा और फिर आप मानेंगे कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच। पाइल 2 के बारे में अब बात करते हैं। ओके, पाइल 2, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर O to Z है तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड, ओके, 4 ऑफ कप्स। दो कार्ड पॉपअप हुए, मैं इनको नहीं लूंगी। फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, देखिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, 2026 के स्टार्टिंग में आपको इस बार ऑफर्स की कमी नहीं रहेगी। ये सबसे पहली गुड न्यूज़ है आपके लिए। 2026 में आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत सारी मिलेगी, आपको ऑफर्स बहुत सारे मिलेंगे, पर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों के इस तरह का माइंडसेट होता है कि जो चीज़ें उनके पास में है वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, और जो एक चीज़ उनके पास में नहीं है वो उसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं। तो कुछ ऐसी ही हालत आपकी भी होने वाली है कि आपके पास में इतने सारे ऑप्शन हैं, जो आप चाहते हैं वैसा आपको मिल सकता है, पर बात यह है कि आप हमेशा वही एक चीज़ जो आपके पास में नहीं है उन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। इसीलिए आप उस तरह के ऑप्शन या जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, या आप उस डायरेक्शन में आप देखेंगे ही नहीं। 2026 में अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने जो आपका इनर विजडम है ना, जब जैसे ही वो आपका बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, और लाइफ के प्रति आपका जो परसेप्शन है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा। 2026 आपके लिए अच्छा है। अगर आप देखोगे एंड में देखिए ये कार्ड आया है, 2026 आपके लिए अच्छा रहेगा। पर मैंने वही आपको बताया, स्टार्टिंग में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे पर आपका कहीं मन नहीं है। फिर उसके बाद बीच में आपको ऐसा लगेगा कि भाड़ में जाए दुनिया, कोई आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप थोड़ा सा आराम करेंगे। अब बीच में आप कहीं पर ट्रिप पे भी आप जा सकते हो। आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटल पीस देने के डायरेक्शन में आप सोचेंगे। लेकिन अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये चीज़ आप स्टार्टिंग में इससे ही करना शुरू कर देंगे ना, ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर उसके बाद, हाँ ओके, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने ऊपर मुझे आराम करना है, मुझे तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना, इधर उधर जाना। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी मुझे ब्रेक चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और थोड़ा सा स्ट्रेस आपको हो सकता है। फिर उसके बाद ठीक है, ये आपको थोड़ा सा 3-4 महीने आपको बीच में परेशान करने वाला है, लेकिन आप इससे निकल कर बाहर आ जाएंगे। और फिर आप केयर फ्री होके आप अपने ऊपर, आप अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगे। फिर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। जिस तरह से आप रहने वाले हैं लोग आपको पसंद करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब आपके पास में ऑप्शन आएंगे तो आप उनको ध्यान भी देने वाले हैं, और आप उस पर स्टेप बाय स्टेप के, क्योंकि इस टाइम पे आपको आ गया है, आपका माइंडसेट बन गया है कि आपको किस तरह का इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपको समझ में आ गया है आपकी लाइफ में किस तरह के बंदे चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा है, और आपके साथ में अगर आपको अपनी लाइफ में किस तरह का कंपेनियनशिप चाहिए,
यहाँ पर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप अपने ऊपर, आपके सराउंडिंग जो भी लोग होंगे, आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ में, अगर आप फ्यूचर स्पाउस के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो वो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं। ओवरऑल ये वाले जो साल है, एंड तक आते आते आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, आप बहुत खुश होने वाले हैं। पर इसके साथ में एक गाइडेंस भी है कि मेडिटेशन या फिर मेंटल पीस के लिए स्टार्टिंग से ही आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये वाली चीज़ जो आपको बाद में समझ में आएगी वो आपको स्टार्टिंग से ही आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच।